साथियों, अक्सर लोग पूछते हैं कि राम नाम लेने से क्या होगा? अगर हम राम नाम लें, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? तो आज मैं आपको एक छोटी-सी कथा सुना रहा हूँ, जिससे आप जान सकेंगे कि राम नाम का महत्व क्या है और राम नाम लेने से क्या फ़ायदा होता है। एक बार एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपना जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया। हमेशा पाप कर्म किए, दूसरों को सताना उसका स्वभाव था। तो लोग परेशान हो गए उससे कि भई क्या करें इसका? ये तो दूसरों को सताता ही रहता है। तो किसी ने सलाह दी कि शहर में एक महात्मा जी आए हुए थे, वो कथा कहते थे। लोगों ने कहा कि इसको उनके पास ले जाओ। तो लोग उस महात्मा के पास उस व्यक्ति को ले गए और महात्मा जी से कहा कि ये व्यक्ति जो है ना, हर स हर समय पाप कर्म में व्यस्त रहता है और कभी इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। आप अपनी शरण में ले लो इसको, तो शायद इसका उद्धार हो जाए। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भई हमारे पास रहोगे? व्यक्ति बोला, हाँ, रह जाऊँगा, लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले, क्या शर्त है? बोले, हमसे भजन करने को मत कहना। मैंने कहा, ठीक है, भजन करने को नहीं कहेंगे और हम जो करेंगे, वो हमें करने देना, उसमें टोका-टाकी मत करना। महात्मा जी बोले, ठीक है, तुम्हें जो करना है सो करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो वो व्यक्ति जो है ना महात्मा जी के पास रहने लगा। अब व्यक्ति की तो आदत पड़ी थी, दूसरों को परेशान करने की, दूसरों पे अत्याचार करने की। तो महात्मा जी ने एक दिन उसको अपने पास बिठाया और कहा कि आप राम का नाम लो। व्यक्ति बोला, देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था हमसे भजन करने को मत कहना। महात्मा जी बोले, हम भजन करने को नहीं कह रहे, केवल एक बार आप राम का नाम लो। बोले, अच्छा, एक ही बार लेंगे? बोले, हाँ, ठीक है, आप एक ही बार लो। तो वो आदमी जो पाप कर्म करता रहता था, उसने महात्मा जी के कहने पर एक बार ज़ोर से राम बोल दिया। बोला, अब नहीं बोलूँगा। महात्मा जी बोले, ठीक है, अब मत बोलना। मैंने कहा, और क्या करना है? उन्होंने कहा, ऐसा है, इस राम नाम के बदले में, जो राम नाम तुमने बोला है, इसके बदले में अगर कोई कुछ आपसे कहे, तो इसके बदले में कुछ माँगना मत। तो ठीक है, नहीं माँगेंगे। अब कुछ समय बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो पाप कर्म करता था, इसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, तो यमलोक से यमराज के व्यक्ति आए और उसको नरक में ले गए, यमराज जी के पास। यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि अच्छा, इसका हिसाब-किताब निकालो, इसने क्या किया है ज़िंदगी में। चित्रगुप्त जी ने अपना बही-खाता उल्टा-पलटा और बोले कि भाई इसने तो सारी ज़िंदगी में पाप कर्म किए हैं, कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। बोले, कोई अच्छा कर्म नहीं किया इसने? बोले, नहीं, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। बोले, ठीक से उलट-पलट के देखो अपना बही-खाता, शायद कोई इसने अच्छा काम किया हो। तो चित्रगुप्त जी महाराज ने फिर से अपना खाता पलटा। बोले, हाँ, एक चीज़ है, इसने एक महात्मा के कहने से एक बार राम बोला है। बोले, अच्छा, एक बार राम बोला है, ये तो धर्म संकट हो गया। कि सारी ज़िंदगी इसने पाप किए हैं, उनकी तो हम सज़ा दे सकते हैं, लेकिन जो राम बोला है, उसका क्या करें? उसके बदले में इसको क्या दें? तो यमराज ने उस व्यक्ति से ही पूछा कि तुमने जो एक बार राम बोला है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? क्या दें तुम्हें? तो उस व्यक्ति को महात्मा जी की बात याद आ गई कि महात्मा जी ने कहा था कि इसके बदले में कुछ माँगना मत।
तो उस आदमी ने यमराज से कहा, "भई हम क्या माँगे? आप देख लो इसके बदले में तुम्हारा जो नियम कहता हो वो दे दो।" अब यमराज जी की जो नियमावली थी, पोथी-पत्रे थे, उन्होंने सारे उल्टे-पलटे, उनमें अपराधों की, पाप कर्म की सजाएँ तो लिखी थी, लेकिन एक बार किसी ने राम बोला हो, तो उसका फल क्या दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो यमराज जी धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें? फिर बहुत सोचा, तो बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो उस व्यक्ति को लेकर के वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, और यमराज जी कैसे आए? यमराज जी बोले, प्रभु बड़े धर्म संकट में फँस गए हैं। बोले, क्या बात है? बोले, ये व्यक्ति जो है ना पृथ्वी से आया है और इसने सारी ज़िंदगी पाप कर्म किए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, जब पाप कर्म किए हैं तो इसे सज़ा दे दो अपने हिसाब से, क्या दिक्कत? बोले, नहीं, इसने एक काम और कर दिया। बोले, क्या काम कर दिया? बोले, इसने एक महात्मा के कहने से एक बार राम बोल दिया। अब समझ में नहीं आता इसको उस राम के बदले में क्या दिया जाए, क्या फल दिया जाए? ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई मैं तो वेद मंत्रों का पाठ करता रहता हूँ और उसी में प्रसन्न रहता हूँ। अब एक बार राम बोलने से क्या फल मिलना चाहिए, ये हमें भी नहीं पता है। बोले, फिर क्या करें प्रभु? बोले, ऐसा है, शंकर जी जो हैं, वो हर समय राम नाम जपते रहते हैं। आप उनके पास जाओ, वो आपको बताएँगे कि एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलना चाहिए। यमराज जी बोले, ठीक है। उस आदमी को लेकर के यमराज जी भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने यमराज जी को देखा, बोले, और यमराज जी कैसे आए? बोलो। यमराज जी ने फिर अपनी समस्या सुनाई। बोले, प्रभु बहुत बड़े धर्म संकट में फँस गए। बोले, कैसे? क्या हुआ? बोले, ये जो व्यक्ति हमारे साथ में आया है, इसने सारी ज़िंदगी पाप कर्म किए हैं। शंकर जी ने कहा, तो दिक्कत क्या है इसमें? पाप कर्म किए हैं तो उसके हिसाब से इसको दंड दे दो। बोले, नहीं, एक पाप कर्म का तो कोई दिक्कत नहीं, हम सज़ा दे देंगे, वो हमें सज़ाएँ मालूम है कि कौन से पाप कर्म की क्या सज़ा देनी है। लेकिन एक इसने समस्या खड़ी कर दी। बोले, क्या समस्या खड़ी कर दी? इसने एक महात्मा के कहने से एक बार राम बोल दिया। अब समझ में नहीं आता कि इसको एक बार राम जो इसने बोला है, उसके बदले में क्या फल दिया जाए? शंकर जी बोले, भाई मैं तो दिन-रात राम का नाम जपता रहता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन एक बार कोई राम नाम ले, इसका मुझे भी नहीं पता भाई क्या फल मिलना चाहिए। तो यमराज जी बोले, प्रभु फिर समस्या का हल कैसे हो? शंकर जी बोले, देखो जिनका ये नाम है, आप उनके पास जाओ। जिनका ये नाम है, आप उनके पास जाओ और वही बता सकते हैं कि उनका नाम एक बार लिया जाए, तो उस व्यक्ति को क्या फल मिलना चाहिए। बोले, अच्छा, कि हाँ, वो आप उनके ही पास जाओ। तो यमराज जी उस आदमी को लेकर के भगवान राम के पास पहुँचे। भगवान राम जी ने देखा यमराज जी आ रहे हैं, बोले, और यमराज जी कैसे आए? कैसे आना हुआ? बोले, प्रभु घोर संकट में फँस गए हैं। बोले, ऐसी क्या बात हो गई? बोले, ये व्यक्ति जो हमारे साथ आपको दिखाई दे रहा है, इसने सारी ज़िंदगी घोर पाप कर्म किए हैं और उन घोर पाप कर्मों की सज़ा क्या होनी चाहिए, ये तो विधान मेरे पास है। लेकिन इसने एक समस्या खड़ी कर दी हमारे सामने। बोले, क्या समस्या है? समस्या ये है प्रभु कि इसने एक बार एक महात्मा के कहने से आपका नाम ले दिया। एक बार इसने राम बोल दिया। अब समस्या ये है कि इसने जो एक बार राम बोला है, उस एक बार राम बोलने के बदले में इसको क्या फल दिया जाए? भगवान राम ने पूछा, अच्छा, ये समस्या है? बोले, हाँ प्रभु, ये घोर समस्या है कि अगर हम इसके राम नाम लेने का कोई इसको फल नहीं देते हैं, तो आपके नाम का महत्व घट जाएगा।
भगवान राम जी ने कहा, "अच्छा, एक काम करो, आप इसको हमारे पास छोड़ जाओ और आप अपना वापस जाओ। इसका हिसाब-किताब हम देख लेंगे।" तो साथियों, राम का नाम लेने का ये प्रताप है। भगवान राम इतने दयालु हैं कि सारी ज़िंदगी किसी ने पाप कर्म किए हों और एक बार उनका नाम ले लें, भगवान श्री राम उस व्यक्ति को, उस घोर पापी को भी अपनी शरण में ले लेते हैं। ये राम नाम का महत्व है।